हे गाइस, वेलकम बैक। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज सेकेंड डे है वन वर्ड का। तो हम सारे आज जो वन वर्ड लेके आया हूँ मैं, और इससे पहले भी फर्स्ट क्लास में करा दिया था वन वर्ड, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट वीडियो भी आप वन वर्ड की देख सकते हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड हैं। और आई होप मैं आपको बताता हूँ कि सारे के सारे आप इजीली याद रख पाओगे। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंडिंग तक देखिए, तो आपको सारे के सारे वर्ड इजीली याद हो जाएंगे। आई होप इजीली आपको याद हो जाएंगे। बस आप एक काम करिए, आप इसे नोट डाउन कर लिए और आप इसे प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ जरूर करिएगा। देखो, आप प्रोनाउंसिएशन करोगे, बोलोगे तो कान में थोड़ा देर रहेगा वर्ड, तो आपको इजीली याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। और ये सारे के सारे वो वर्ड हैं जो आपको बार बार एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोग नोट डाउन करेंगे और इसे याद भी करेंगे। ठीक है भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वाले वर्ड से। तो फर्स्ट वर्ड देखो वन वर्ड का आज का पहला वर्ड है वन हु कैन बोथ हैंड्स, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इफिशिएंटली। इस पर्सन को क्या बोलते हैं? एक वो बंदा जो दोनों हाथों का यूज़ एक साथ कर सकता है। जैसे बात करें, ऐसा कोई पर्सन हो, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो उन काफ़ी टैलेंटेड थे। तो क्या हो सकता है? काफ़ी टैलेंट का मतलब है दोनों हाथों से लिखने वाला बंदा। जैसे आपने मूवी में देखा होगा थ्री इडियट्स में जो वायरस होता है वो दोनों हाथों से लिखता है एक साथ। तो दो ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, बहुत ही डेक्स्ट्रस है। तो डेक्स्ट्रस आपको पता ही हो, जो बंदा स्किल्ड है ना, किसी काम में बहुत स्किल्ड है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। तो हम उसे भी बोल सकते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, बट यहाँ पर टैलेंट की बात हो रही है, यानी उस पर्सन की बात हो रही है जो एक टाइम में दोनों हाथों से लिख सकता है। तो उसे क्या बोलेंगे? आप एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। और आप मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन जरूर करिएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। ओके, तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब हो जाएगा जो दोनों हाथों से लिख ले, तो उसे क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। एक ऐसा पर्सन जो सेम समय में दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथों का यूज एक साथ कर सकता है, वो बंदा क्या कहलाएगा? एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाएगा। जैसे मैंने मूवी में बोला अभी कि थ्री इडियट्स में वो वायरस था तो दोनों हाथों से लिखता था, उसे क्या बोलेंगे आप? एम्बीडेक्स्ट्रस। तो आपको एग्जाम्पल उससे आपको याद रहेगा, ऐसा पर्सन वो क्या कहलाएगा? एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाएगा। और मैं आपको यहाँ पे रूट वर्ड भी बता दूँ कि जो एमबी है, एमबी, जब भी कभी आपको एमबी मिलेगा तो याद रखना एमबी का मतलब बोथ होता है। एमबी का मतलब बोथ, एमबी डेक्स्ट्रस हो, एम्बिगुअस हो, तो वहाँ पर क्या होगा? बोथ होगा, एम्बिवेलेंट हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एमबी का मतलब बोथ होता है। जब भी कभी ये रूट वर्ड मिलेगा तब भी आप याद रखिएगा एमबी का मतलब बोथ है। तो दोनों हाथों से लिखने वाला क्या कहलाएगा? एमबी डेक्स्ट्रस कहलाएगा। तो आज थोड़े इडियम ज़्यादा, तो मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगा और आई होप आप याद भी करेंगे मेरे साथ। दूसरा वाला वर्ड देखिएगा, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, एक समय में रहने वाले व्यक्ति। देखो मैं आपको कैसे याद कराऊँ, उसे बोलते हैं हम लोग कंटेम्पररीज। क्या बोलेंगे? कंटेम्पररीज मतलब समकालीन, एक समय में। जैसे मैं आपको बता दूं, फिल्म इंडस्ट्री में बात करूं, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की, है ना, देखा होगा आपने, एक समय में ये दोनों जो पर्सन आए थे इंडस्ट्री में, तो एक समय में काम किया था, एक साथ काम किया था, एक समय में काम किया था, तो उससे क्या बोले हम लोग? कंटेम्पररीज बोले। क्या बोलेंगे? कंटेम्पररीज। बात समझ पा रहे हो? तो समकालीन, एक समय में एक टाइम की बात करूं या एक समय के पर्सन की बात करूं, तो वो क्या होगा? आपका कंटेम्पररीज होगा, है ना। क्या होगा? कंटेम्पररीज। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये समकालीन है। तो एक समय में कोई घटना घटी हो या एक समय में कोई व्यक्ति एक साथ रहे हो, वो आपका क्या होगा? कंटेम्पररीज। क्लियर हो रहा सभी को? तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर। तो कोई पर्सन या थिंग का एक जैसा नाम है, आपने सुना होगा, है ना, एक जैसा नाम है किसी पर्सन का। तो काफ़ी लोग होते हैं जिनके एक जैसे नाम होते हैं, तो एक जैसे नाम उससे क्या बोलेंगे? नेम से। क्या बोलेंगे? नेम से। जैसे किसी का भी नाम आप ले लो, है ना, किसी दो पर्सन ऐसे हों जिनका एक जैसे नाम है, तो वो क्या होंगे? नेम से एक होंगे। ओके, तो गांव वगैरह आपने या किसी और का, अपने फ्रेंड्स के आपने सोचा होगा अमित कॉमन नाम होता है, तो उसका भी नाम यही, उसका भी नाम, तो ये क्या है? नेम से एक है। बात समझ पा रहा है? नामाराशि इसको बोलते हैं। तो एक जैसे दोनों व्यक्ति का नाम है तो वो क्या होगा? नेम से एक होगा। आई होप समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक जैसे जिसके नाम वो क्या होगा? नेम से एक होगा। नोट डाउन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें बोलेंगे हम लोग एक्वाटिक। क्या बोलेंगे? एक्वाटिक, जलीय होते हैं। क्या बोलेंगे? एक्वाटिक। तो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु वो क्या होंगे? एक्वाटिक। क्या होंगे? एक्वाटिक होंगे। आप बोल लीजिएगा एक्वाटिक, ठीक है, एक्वाटिक होंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 देखो, एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शन और एक्टिविटीज़। एक ऐसा व्यक्ति अडेप्ट करता है मैनी डिफरेंट फंक्शन, मतलब एक समय में काफ़ी सारे काम कर सकता है। काफ़ी समय के मैं बता दूं आपको कि लोग काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, मतलब
वो किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो काफ़ी टैलेंट है, मतलब वो जैसे मैं वो बात कर लूँ, मैं कहा मुझे पढ़ाना भी अच्छा आता है, मैं डांस भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं और दूसरे भी वगैरह वगैरह काम कर सकता हूँ, मुझे कढ़ाई बुनाई, मतलब बहुत सारे ऐसे काम आते जो मैं सब काम में क्या हूँ, डेक्स्टर्स हूँ, तो मुझे काफ़ी सारे काम आते हैं। ऐसे काफ़ी सारे आपने ऐसे पर्सन देखे होंगे जो मल्टीटास्किंग होते हैं, जिन्हें सब किसी भी काम में बैठा दो उन्हें हर काम आता है, हर काम कर लेते इजीली, तो वो क्या हो गए, वर्सेटाइल हो, क्या होगा, वर्सेटाइल। तो ऐसे पर्सन काफ़ी सारे होंगे जिन्हें बहुत सारे काम करने आते हैं। यानी ऐसा कोई पर्सन भी हो जो काफ़ी टैलेंटेड हो, किसी एग्जाम पेपर में बैठता, सारे एग्जाम पेपर क्लियर, किसी भी एग्जाम को तैयारी अच्छे से प्रिपरेशन है, तो बंदा क्या है, वो वर्सेटाइल बंदा है। कैसा है, वर्सेटाइल। तो काफ़ी मैंने डिफरेंट फंक्शन कर सकता, एक्टिविटीज़ कर सकता है, तो काफ़ी सारा टैलेंट है उसके अंदर, तो वो क्या होगा, वर्सेटाइल होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, हर क्षेत्र में टैलेंट उसे पता है, तो वो क्या होगा, वर्सेटाइल होगा। क्या होगा, वर्सेटाइल। बढ़ते हैं आगे। नंबर देखो, अ नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ, मतलब एक ऐसा नोटिस किसी की डेथ के बारे में बताता है, मतलब किसी की पर्सन की डेथ होगी, उसे बोलते हैं ऑबिचरी। क्या बोलते हैं, ऑबिचरी। मतलब नोटिस बोर्ड होता है किसी पर्सन की डेथ की सूचना आपको मिलना, किसी पर्सन की डेथ हो जाने की सूचना, जो नोटिस बोर्ड होता है उसे क्या बोलेंगे हम, ऑबिचरी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये निधन सूचना होती है, किसी के मरने की सूचना दी जाती है उसे क्या बोलेंगे, ऑबिचरी बोलेंगे। बढ़ते हैं आगे। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड द क्लोज टुगेदर, देखो देखिएगा, आपने देखा होगा है ना, इवनिंग टाइम में आप देखो आसमान की तरफ तो आपको दिखाई देगा कि एक साथ जो तारों का समूह होता है उसे बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। क्या बोलते हैं उसे, कॉन्स्टलेशन होगा, कॉन्स्टलेशन। ठीक है, कॉन्स्टलेशन तारों का मंडल होता है, तारा समूह। आपने देखा होगा ना, कभी आप नाइट में देखो बादल की तरफ आपको दिखाई देगा, तो एक साथ दिखाई दे रहे बहुत सारे तारे, तो वो क्या होगा, कॉन्स्टलेशन होगा। क्या होगा, कॉन्स्टलेशन। आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड स्पेशली वन नॉट इज एन चर्चयार्ड, तो बहुत बड़ा एक ऐसा ग्राउंड है स्पेशली, है ना, जहाँ पर बॉडीज दफनाई जाती है, बहुत बड़ा जो आपका क्या है, कब्रिस्तान, उसे क्या बोलेंगे, है ना, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सेमेट्री। ये कब्रिस्तान होती है, तो जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेमेट्री। क्या बोला, सेमेट्री। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड उसे बोलते हैं सेमेट्री, कब्रिस्तान होती है जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। आगे देखो, देखो दफनाना और थोड़ा बात करें हम उसकी, जहाँ पे डेड बॉडी क्या किया जाता है, जहाँ पे डेड बॉडी को जला दिया जाता है ना, जलाना। देखो दफनाना हो गया वो सेमेट्री, और जहाँ पर डेड बॉडी दफनाई जलाई जाती है, तो दफनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, सेमेट्री। और जहाँ पे डेड बॉडी जलाई जाती है, अ पैलेस वेयर डेड पर्सन्स बॉडी इज क्रीमेटेड, है ना, उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्रीमेटोरियम। क्या बोलेंगे, क्रीमेटोरियम। क्या होगा, क्रीमेटोरियम होगा, है ना। तो इसे याद रख लीजिएगा, है ना, याद रख लो इसको, क्रीमेटोरियम हो जाएगा। तो यहाँ पे डेड बॉडी क्या होगी, यहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है, इस तरीके से याद रख लो। आगे बढ़ते हैं। वन हु रन अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, एक ऐसा स्टूडेंट या ऐसा कोई छात्र जो बिना परमिशन के स्कूल से भाग जाए, है ना। काफ़ी बार होता है ना, आप लोग भी पढ़े होगे, तो बिना बताए स्कूल से निकल गए, बिना परमिशन लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रूएंट। ये भी भगोड़ा हो जाएगा ना, तो बिना परमिशन के स्कूल से गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा, ट्रूएंट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो भगोड़ा स्कूल से बिना बताए परमिशन के भाग जाए, वो क्या हो गया, ट्रूएंट होगा। आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल, है ना। तो स्कूल हो, कोई जगह वो जहाँ पे बहुत सारे बेडरूम है ना, बहुत सारे बेडरूम, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग डॉर्मिटरी। क्या होगा, डॉर्मिटरी। क्या होगा, डॉर्मिटरी। ये डॉर्मिटरी होगा। देखो आपने देखा होगा कॉलेज वगैरह में, हॉस्टल वगैरह में क्या होता है, एक रूम बना है, उसमें काफ़ी सारे बेड पड़े होते हैं ना, काफ़ी सारे बेड हैं, उसमें काफ़ी सारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो एक ऐसा रूम है जिसमें बहुत सारे बेड पड़े, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, डॉर्मिटरी। ये पूछा जा चुका है डॉर्मिटरी एग्जाम पेपर में, याद रखिएगा। और आप लोग भी नोट डाउन करें, इसे याद रख लो, क्योंकि एक बार में तो याद नहीं होगा, लेकिन आप इसे नोट डाउन कर लोगे, आप इसे प्रेसिस कर लोगे, बार बार देख लोगे, तो आई होप आपको याद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डॉर्मिटरी। क्या हो जाएगा, डॉर्मिटरी। तो आप लोग आई होप समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जहाँ पर एक ऐसा रूम है जहाँ पे कई सारे बेड पड़े हैं, लोग हॉस्टल वगैरह जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, या कोई डिफेंस का है जहाँ पे आप जॉब भी करो कभी जाके, तो वहाँ पर भी क्या होगा, जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे आप जिस रूम में रहोगे तो उसमें काफ़ी सारे सोल्जर आपके साथ होंगे, तो वो भी क्या है, काफ़ी सारे बेड उसमें भी पड़े होंगे, तो वो क्या है, आपका डॉर्मिटरी हो। क्या होगा, डॉर्मिटरी। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 देखो, अ पीस ऑफ इनक्लोज लैंड पेंटेड विद द फ्रूट ट्रीज, इसे बोलते हैं ऑर्कार्ड। क्या बोलते हैं, ऑर्कार्ड। ये फूलों का बगीचा होता है ना, उसे बोलते हैं ऑर्कार्ड। क्या बोलते हैं, ऑर्कार्ड। आगे बढ़ते हैं।
नंबर 13 देखो जल्दी से, ए स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ हाउस यूज्ड ऑफ द वॉशिंग डिशेस एंड अनदर डर्टी हाउस होल्ड वर्क। देखो उससे बोलते हैं स्कलरी। क्या बोलते हैं? स्कलरी, है ना। ये ऐसी जगह है, देखो आपने देखा होगा कि घर के पीछे लोग बनवा देते हैं ना ऐसा रूम जहाँ पे जहाँ पे डिशेस को वॉश किया जाए, या कोई भी घर का कुछ भी चीज़ें डर्टी चीज़ है उसको वहाँ पे वॉश किया जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्कलरी। क्या होगा? स्कलरी। जिसे हिंदी मीनिंग हम लोग पनारा बोलते हैं ना, तो स्कलरी हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर लो। तो जो घर के पीछे बनवा दिया ऐसा रूम छोटा सा, है ना, तो वहाँ पर सारे डर्टी वॉश करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? आपका स्कलरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कलरी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। आ रूम और बिल्डिंग फॉर सिक चिल्ड्रन इन अ बोर्डिंग स्कूल। तो वहाँ पर बच्चों की बात नहीं, कोई भी हो, जहाँ पर मैं बात करूँ कि ऐसा रूम जहाँ पर कौन लोग रखे जाते हैं? सिक पर्सन। तो सिक पर्सन जरूरी नहीं बच्चे ही हों, कुछ कोई भी हो सकते हैं ना। तो जहाँ पर मैं आप करूँ ऐसा स्थान जहाँ पर कैसे लोग रखे जाएंगे? मरीज लोग, बीमार लोग। एक ऐसी जगह जहाँ बीमार लोग रखे जाते हैं उसे बोलते हैं सैनिटोरियम। क्या बोलते हैं? सैनिटोरियम। स्वास्थ्यालय होता है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या रखा जाता है? जहाँ पर बीमार लोग रखे जाते हैं, वो उसी जगह को बोल देंगे हम लोग सैनिटोरियम। बोल लिया करो आप लोग, क्या बोलेंगे? सैनिटोरियम बोलेंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। वन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज ऑफ मेडिसिन। मतलब आपने देखा होगा कि ऐसा डॉक्टर है जो क्या कर रहा है? ऐसे बिहेव कर रहा है मानो कि उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो उसे बोलते हैं क्वैक। क्या बोल रहे हैं? क्वैक। तो ये क्वैक क्या है? ये छोटी मोटी नॉलेज होता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गाँव में जो डॉक्टर होते हैं तो उन्हें लगता है काफ़ी नॉलेज है उनको, ऐसे प्रिटेंड तो ऐसे करें जैसे कि काफ़ी सारा नॉलेज, जबकि ऐसा एक्चुअल में है नहीं। तो ये क्या है? दिखावा कर रहा है, क्वैक है, दिखावा कर रहा है। जैसे बोलते नीम हकीम खतरे में जान। तो बात समझ पा रहे हो नहीं? तो ये क्या, इनसे बच के रहिएगा बिल्कुल, है ना। तो क्विक मतलब है आधी अधूरी नॉलेज, जिसे बोल सकते हैं हम लोग क्विक। ठीक है, क्विक। तो जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करता है मानो कि उससे बहुत सारी नॉलेज हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो आपने देखो छोटे गाँव वगैरह में जो डॉक्टर होते हैं वो उन्हें हम लोग क्या बोल सकते? उन्हें क्या है? पूरा नॉलेज नहीं कंप्लीट, आधा अधूरा बस उनका काम चल रहा है, तो वो क्या है? क्विक है। बढ़ते हैं आगे। वन हु चीट समबडी फॉर मनी। ऐसा व्यक्ति जो किसी को धोखा दे दे, किसके लिए? पैसों के लिए, उसे बोलते हैं हम लोग फ्रॉड या सुंडलर। क्या होगा? फ्रॉड या सुंडलर। ये दोनों ठग होते हैं ना, फ्रॉड या सुंडलर बोलेंगे। ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो चीट कर दे किसी को पैसों के लिए, तो आपने फ्रॉड वर्ड सुन रखा होगा, है ना। काफ़ी बार होता बड़ा फ्रॉड है, तो फ्रॉड वर्ड सुन रखा होगा आपने। तो फ्रॉड या सुंडलर हम लोग बोलेंगे जो पैसों के लिए किसी को चीट करता है। आगे बढ़ते हैं। वन हु अवॉइड्स डूइंग वर्क। जो काम करने से बचता है ना, काम से बहुत डर है साहब। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, काम आते ही एकदम से डरने लग जाते हैं। तो काम से बहुत डर है, काम से जो लोग बचते रहते हैं, तो काम से उन्हें बहुत डर लग रहा है काम करने से, ना, काम से बचते, उसे बोलते हैं मैलिंगरर, है ना। क्या बोलेंगे? मैलिंगरर। काम चोर होगा भाई, जो काम से डरता है, काम से भाग रहा है, उसे क्या बोलेंगे? मैलिंगरर बोलेंगे। आई होप आपको याद हो रहा है और आप लोग नोट डाउन करते रहिए। बढ़ते हैं आगे। A phrase of form of words written in memory of a person who has died। मतलब कोई पर्सन की डेथ होती है तो उसके उस पर जो शब्द लिखे जाते हैं उसकी कब्र पे, उसे बोलते हैं एपिटाफ। क्या बोलते हैं? एपिटाफ। उसे बोलते हैं, काफ़ी बार पूछा जाए, काफ़ी फेमस वर्ड है एपिटाफ। समाधि लेख होता है, तो किसी भी समाधि पे लिखे गए शब्द क्या कहलाते हैं? एपिटाफ कहलाते हैं। बात समझ पर? काफ़ी फेमस वर्ड है, काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत पॉपुलर वर्ड है। आप इसे याद कर लीजिएगा, आई होप काफ़ी बच्चों को याद भी होगा। तो एपिटाफ होता है। ठीक है भाई, शिलालेख, एपिटाफ। बढ़ते हैं आगे। अ गर्ल अ वुमन हु फ्लर्ट्स विद मैन। एक ऐसी लड़की या महिला जो क्या करती है? जो किसी को फ्लर्ट कर रही है ना। फ्लर्ट कर रही है मतलब धोखा कर रही है उसके साथ, उसे क्या बोलें? कॉक्यूट। उसे क्या बोलें? कॉक्यूट। तो ऐसी लड़की या महिला जो फ्लर्ट करे मैन के साथ, किसी पर्सन के साथ, उसे क्या बोलेंगे? कॉक्यूट बोलेंगे। क्या बोलें? कॉक्यूट। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। पूरे विश्व को अपना मानने वाला, है ना। अब पूरे विश्व को क्या मानने वाला? अपना मानने वाला। तो पूरे विश्व को अपना मानने वाला, या वो कहता है कि पूरा विश्व ही हमारा है, तो पूरा विश्व, है ना। तो पूरे विश्व से हम बोल सकते हैं प्यार कर रहा है, पूरे विश्व को चाहने वाला, तो प्यार ही है कहीं ना कहीं। तो पूरे विश्व से प्यार करने वाला, चाहने वालों से हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलेंगे? कॉस्मोपॉलिटन। बोल लिया करो आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा भाई मैं आपको। तो क्या होगा? कॉस्मोपॉलिटन होगा। तो पूरे वर्ल्ड को प्यार करने वाला, कंट्री को प्यार करने वालों से हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलेंगे? कॉस्मोपॉलिटन। बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
ए लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी, उसे क्या बोलेंगे? डेमागोग। क्या होगा? डेमागोग। देखो डेमागोग का मतलब एक ऐसा लीडर है जो क्या करता है, जो अपनी स्पीच देके सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, किसके थ्रू? केवल अपनी स्पीच के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू क्या कर लेना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, उसे क्या बोलेंगे? डेमागोग बोलेंगे। क्या बोलें? डेमागोग। या हम इसे बोल सकते हैं जो पर्सन को प्रिटेंड करता, इंसाइट करता है, वन हु इंसाइट द पीपल, मतलब जो इंसाइट करता है, लोगों को भड़काता है, उसे बोलते हैं डेमागोग। क्या होगा? डेमागोग होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर रहे लोगों को, प्रभावित कर ले अपनी स्पीच से, उसे क्या बोले? डेमागोग। या हमें ऐसे बोल सकता हूँ जो लोगों को भड़काए, मतलब जो सीधी सादी जनता को भड़काने काम करता है, उसे बोलते हैं डेमागोग। क्या बोलेंगे? डेमागोग। बोल लीजिएगा डेमागोग, भड़काऊ नेता जिसे बोलते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वन हु इज फॉर प्लीजर और ईटिंग और ड्रिंकिंग, एक ऐसा बंदा जो खाने पीने का बड़ा शौकीन है ना, खाने पीने का बहुत शौकीन है ना। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो खाने पीने का ना बड़ा शौक होता है, ये खाएंगे, मतलब बहुत अच्छा खाने पीने के जो शौकीन होते हैं, उसे बोलते हैं एपिक्योर। क्या बोलेंगे? एपिक्योर बोल लीजिएगा, है ना, याद हो जाएगा। तो जो खाने पीने के बहुत शौकीन है उन्हें बोलते हैं एपिक्योर। क्या बोलेंगे? एपिक्योर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, एक ऐसा बंदा जो अपने बारे में बोलता रहता है, जो उसने अचीवमेंट किया उसी के बारे में बोलता रहता है, मतलब खुद की प्रेज करता रहता है। अ पर्सन हु प्रेज वनसेल्फ, खुद की प्रेज करते रहना या हमेशा उसके बारे में बात करना जो उसने क्या कर रखा है, अचीवमेंट कर रखा है, तो उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट, आत्म प्रशंसक, मतलब जो हमेशा प्राय अपने बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में टॉकिंग कर रहा है, तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या? ईगोटिस्ट बोलेंगे। ओके, ईगोटिस्ट। बढ़ते हैं आगे। समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर, तो एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है जाकर। काफ़ी सारे अपने इंडिया को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके रहने लगते हैं, अपनी इंडिया में जॉब नहीं कर रहे हैं, दूसरे कंट्री में जाके जॉब कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट। ये प्रवासी होते हैं, तो एमिग्रेंट होगा। बस आपको समझ आ गई होगी कि अपनी कंट्री छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो जाते हैं और उस कंट्री में जाकर क्या करते हैं? जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, मतलब उस कंट्री में सेटल हो गया तो बंदा क्या कहलाएगा? एमिग्रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एमिग्रेंट कहलाएगा। बोल लीजिएगा, एमिग्रेंट कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा हम लोग को, जिससे हम लोग काफ़ी वर्ड कवरअप करा लें। कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा साहब, यहाँ पे दिक्कत आ रही। जो भी आपको दिक्कत है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में आप करिएगा, जिसमें आपको देख के आपको आंसर कर दूंगा, जो भी जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो आप बस याद करते रहिए, आपको ईजिली याद हो जाएगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको ईजिली याद हो जाएगा। बस आप जुड़े रहिए और समझते रहिए, सुनते रहिए और नोट डाउन करिए और प्रिंसेस जरूर करिए। आई होप आपको मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। हाँ, अगला देखिएगा। अ मैन हु इज वुमननेस इन हिज हैबिट, आपने देखा हो कई सारे लोग मैन होते हैं, उन्हें उनमें हैबिट होती है महिलाओं वाली। मतलब महिलाओं वाली कैसी हैबिट है? जो महिलाओं में हैबिट पाई जाती है, जैसे बात करने का तरीका हो या चाल ढाल हो, मतलब एक ऐसा पर्सन जो है तो मैन, लेकिन हरकतें उसकी हरकतें कैसी हैं? वुमन जैसी हैं। हैबिट यानी आते हैं औरतों वाली हैं, तो है तो मैन लेकिन आते हैं अगर उसमें औरतों वाली हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे इफेमिनेट। बात समझ पर? इफेमिनेट। बात अपने कई सारे एग्जाम्पल देखें, कई सारे लोग ऐसे हैं जो मैन तो हैं बट लेकिन आते हैं, उनकी हैबिट जो है वो महिला वाली हैबिट है, तो वो क्या होगा? इफेमिनेट होगा। क्या होगा? इफेमिनेट होगा। बात समझ पा रहे? इफेमिनेट होगा, इसमें महिला वाली हरकतें आते हैं, उसे बोलेंगे। बढ़ते हैं आगे। वन हु हार्ड टू प्लीज, जिसे हंसाना बड़ा मुश्किल हो, जिसे इम्प्रेस करना बड़ा मुश्किल हो, जिसे खुश करना बड़ा मुश्किल हो, उसे बोलते हैं फास्टिडियस। क्या बोलेंगे? फेस्टिडियस। क्या बोलेंगे? फेस्टिडियस। क्या बोलेंगे? फेस्टिडियस। समझ पा रहे हो कि नहीं? जिसे हंसाना बड़ा मुश्किल हो, है ना, जो हमेशा गुस्से में रहता है। ओके, जिसे इम्प्रेस कर पाना बहुत मुश्किल हो, उसे बोलते हैं फेस्टिडियस। क्या बोलेंगे? फेस्टिडियस। आप आई होप याद कर लोगे। 27 वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, इसे क्या बोलने वाले हैं बताइएगा? वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, तो भाग रहा है कहाँ से? कानून से। कानून से भागने वाला बंदा क्या कहलाएगा? है ना, फ्यूजिटिव। क्या कहलाएगा? फ्यूजिटिव। क्या कहलाएगा? फ्यूजिटिव, जो कानून से भाग रहा है। देखो नीरव मोदी की बात करें, विजय माल्या की बात करें, तो ये क्या कर रहे हैं? कानून से भाग रहे हैं,
है ना, कानून से भाग जाना क्या कहलाएगा, फ्यूजिटिव कहलाएगा, है ना। तो उनके लिए आप वर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो नीरव मोदी है चाहे वो विजय माल्या, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो फ्यूजिटिव। तो फ्यूजिटिव मतलब कानून से भागने वाला, फ्यूजिटिव। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, देखिएगा 28 हम लोग पहुँच गए हैं। वन हु बिलीव्स इन फैट, फैट का मतलब भाग, जो भाग पे डिपेंड, भाग पे विश्वास करता है, भाग में जॉब होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो आराम से बैठे हैं हम यहाँ पे, है ना। लोग होता है ना, सोचते हैं भाग में होगी तो मिल जाएगी, भाई मेरे नहीं, भाग में तो हम लोग आराम से बैठा हूँ, तो भाई मेरे भाग में कैसे आएगी, बिना मेहनत करे, हैं, बिना मेहनत में कैसे आ जाएगी बताओ। तो बात समझ पा रहे। तो जो लोग फैट पे विश्वास कर रहे हैं, भाग पे विश्वास, उन्हें बोलते हैं फैटालिस्ट, भाग्यवादी। भाग पे डिपेंड है पूरा अपना करियर लेके, तो बिल्कुल मूर्ख हैं, है कि नहीं। तो फैटालिस्ट, भाग पे डिपेंड नहीं होना, आपको अपना काम करना। तो भाग पे डिपेंड अगर है बंदा तो उसे क्या बोलेंगे, फैटालिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैटालिस्ट। क्या बोलेंगे, फैटालिस्ट। बोल लिया करो, याद हो जाएगा, भाग्यवादी होगा। आगे बढ़ते हैं। अ लवर ऑफ गुड फूड, अच्छा खाने का शौकीन। अ लवर ऑफ गुड फूड, अच्छा खाने का शौकीन होता है ना, अच्छा खाना, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छे खाने के शौकीन होते हैं, गुड फूड लवर होते हैं, अच्छे खाने के लवर हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलते हैं गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, कन्फर्ड एज ऑनर, एक ऐसा पद जिस पे आप ऑनर हो, उसे बोलते हैं ऑनररी, अवैतनिक पद। देखो मैं आपको और डिटेल में बता दूं, एक ऐसा पद होता है जिससे बंदा जॉब कर रहा होता है, जॉब तो कर रहा है बट उसको जो अमाउंट मिल रहा है बहुत लिटिल मिल रहा है, लेकिन पद के अकॉर्डिंग उसका, पद के अकॉर्डिंग तो अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन पद बड़ा अमाउंट छोटा है, तो वो क्या हो गया, ऑनररी। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट टीचर होते हैं ना, प्राइवेट टीचर स्कूल में पढ़ा रहे, काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, बहुत लॉट ऑफ वर्क कर रहे हैं, बट उन्हें पैसा कितना मिल रहा है, ना के बराबर, जबकि पैसा उन्हें बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, उस हिसाब से पैसा उनको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या पद है, ऑनररी। मतलब ये हो, आप समझ पा रहे हो, एक ऐसा पद जिसपे वर्क तो क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अमाउंट है वो बहुत कम है। अमाउंट क्या है, अमाउंट बहुत कम, वर्क बहुत ज़्यादा है, अमाउंट बहुत कम है, उस पद को क्या बोलेंगे, ऑनररी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑनररी। आई होप आप समझ पा रहे हो। बढ़ते हैं आगे। अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ, देखो फेथ को चेंज कर ले, अपना भरोसा चेंज कर ले, या अपना रिलीजन चेंज कर ले। रिलीजन कब चेंज किया, जब अपना भरोसा चेंज किया होगा। तो अपना रिलीजन चेंज कर ले या अपना भरोसा, उसे बोलते हैं अपोस्टेट। तो धर्म परिवर्तन, जो बंदा अपने धर्म को चेंज कर लेता है उसे बोलते हैं क्या, अपोस्टेट। क्या बोलेंगे, अपोस्टेट बोलेंगे। तो धर्म को चेंज करने वाला क्या होगा, अपोस्टेट होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। ओके, बढ़ते हैं आगे। 32, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, एक ऐसा पर्सन जो रिकवर हो जाता है बीमारी से, बीमार है, बीमारी के बाद रिकवर हो गया, तो रिकवर होने वाला पर्सन कहलाएगा कन्वेलिसेंट। क्या कहलाएगा, कन्वेलिसेंट। क्या कहलाएगा, कन्वेलिसेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बीमारी से जो ठीक हो गया, रिकवरिंग हो चुका है, हेल्दी हो चुका है, अब ठीक हो गया बीमारी से, उसे क्या बोलते हैं, कन्वेलिसेंट। क्या बोलें, कन्वेलिसेंट। बढ़ते हैं आगे। वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, देखो कल वर्ड आया था पिछली वीडियो में कि मैं उसमें लिखा था कि जो अच्छा लिखते हैं उन्हें बोलते हैं कैलीग्राफर। अब यहाँ पर आ गया जो बैड स्पेलिंग, बैड स्पेलिंग लिखे या गंदा लिखे उसे बोलते हैं कैकोग्राफर। कैको जब भी वर्ड आया, कैको का मतलब होता है गंदा, कैको का मतलब गंदा हो जाएगा, तो इससे लिंक कर लो आप। वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, तो गंदा लिखने वाला या गलतियाँ करता है स्पेलिंग, उसे बोलते हैं क्या, कैकोग्राफर बोलेंगे। क्या बोलें, कैकोग्राफर। ओके, आई होप याद हो जाएगा। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, वाइफ के द्वारा, जो उसे वाइफ उसे कंट्रोल करती है। मतलब ऐसा पर्सन जो वाइफ के कंट्रोल में चलता है, वाइफ कहती है ये करो वो करो, तो मतलब उसके हुक्म को मानने वाला, उसके ऑर्डर को फॉलो करने वाला, वाइफ के ऑर्डर को फॉलो करने वाला कहलाएगा हैंड पैक्ड। हिंदी में सुना होगा आपने, जोरू का गुलाम। क्लियर है। तो वाइफ के द्वारा कंट्रोल करने वाला पर्सन कहलाएगा हैंड पैक। क्या कहलाएगा, हैंड पैक कहलाएगा, हैंड पैक, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। समवन हु इज लव विद हिमसेल्फ, खुद से प्यार करने वाला, खुद से बहुत प्यार है साहब, है ना, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब खुद से प्यार होने का मतलब खुद की बातें करता है हमेशा, उसे बोलते हैं नार्सिस्ट। क्या बोलते हैं, नार्सिस्ट। क्या बोलते हैं, नैरसिस्ट। क्या बोलते हैं, नैरसिस्ट होगा। तो खुद से प्यार करने वाला, खुद की प्रशंसा करने वाला, खुद की तारीफ करने वाला क्या कहलाएगा, नार्सिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नार्सिस्ट। बढ़ते हैं आगे। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स एज हॉबी, जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है, सिक्कों को कलेक्ट करने वाला न्यूमिस्मैटिस्ट। क्या कहलाएगा, न्यूमिस्मैटिस्ट। क्या कहलाएगा, न्यूमिस्मैटिस्ट कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो पैसों को, सिक्कों को कलेक्ट करने वाला क्या कहलाएगा, न्यूमिस्मैटिस्ट। क्या कहलाएगा, न्यूमिस्मैटिस्ट कहलाएगा। याद कर लीजिएगा, न्यूमिस्मैटिस्ट होगा जो किसको कलेक्ट करता है, सिक्कों को। अगला देखो, अ लवर ऑफ मैनकाइंड,
पूरी मानवता से प्यार करने वाला, जैसे मानवता से प्यार है, पूरे मानव जितना भी मानव प्राणी उससे प्यार, उसे बोल देंगे फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे? फिलेंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी। तो मानव से प्यार करने वाला, पूरी मानव जाति से प्यार कर रहा है, उसे बोलेंगे हम लोग फिलेंथ्रोपिस्ट। अगला देखो, वन हु लव नॉलेज, नॉलेज से प्यार है उसको, है ना, काफ़ी सारे होता है, नॉलेज से बहुत प्यार है, उसे बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु लव नॉलेज, नॉलेज से बहुत प्यार है, नॉलेज यहाँ से भी गेन कर रहा है, वहाँ से जहाँ से मिल रहा है तो वहाँ से इकट्ठा कर रहा है नॉलेज को, तो उसे क्या बोलेंगे? फिलोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो नॉलेज को गेन करने वाला क्या कहलाएगा? फिलोलॉजिस्ट कहलाएगा। आई होप आपको याद हो रहे होंगे। वन हु हेट्स, अब जो नॉलेज से नफरत कर रहा है, जैसे नॉलेज, आपने काफ़ी सारे लोग हैं ना जहाँ पे अच्छी बात वहाँ से लोग उठ के चल देते हैं, अगर फालतू की बातें करो तो लोग वहाँ पे इकट्ठा कितनी जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो जहाँ ऐसा बंदा जैसे नॉलेज से बहुत हेट है ना, नॉलेज चीज बोलता है नॉलेज खराब चीज़ है, तो नॉलेज से हेट है, उसे बोलेंगे मीजोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? मीजोलॉजिस्ट। आई होप आपको विजिबल होगा ये वाला वर्ड, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। मीजोलॉजी में स्पेलिंग बता दूँ, MISOLOGIST, मीजोलॉजिस्ट होगा ना, मीजो, जो बंदा कैसा होगा? जो नफरत करता है नॉलेज से। लास्ट वर्ड है आज का, देखिएगा आप, पैलेस वेयर वाइन, एक वाइन प्रिपेयर, एक ऐसी जगह जहाँ पे शराब बनाई जाती है, उसे बोलते हैं ब्रेवरिया डिस्टिलरी। तो शराब बनाने की जगह क्या कहलाएगी? ब्रेवरिया डिस्टिलरी। तो जहाँ पर शराब बनाई जाती है उस जगह को बोलते हैं ब्रेवरिया डिस्टिलरी। ओके, हम लोगों ने 41 वर्ड कवर अप कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे, तो बता दीजिएगा मुझे समझ में आए, कैसा लग रहा है, कैसा लगे आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इतना ही रखेंगे हम लोग, और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।